आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। उच्चतम माध्यमिक विद्यालय उधपाल्टा के छात्रों ने वृक्षारोपण के साथ मनाई गांधी जयंती। जी हां, आपको बताते चलें कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी संपूर्ण राष्ट्र में मनाई गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतम माध्यमिक विद्यालय उधपाल्टा में भी प्रधानाचार्य दीपक नेगी की उपस्थिति में झंडारोहण कर स्वतंत्रता के नायकों को पुष्प अर्पित कर इन महान विभूतियों को श्रद्धापूर्ण भाव से नमन किया गया। वहीं छात्रों द्वारा झंडारोहण के बाद महापुरुषों के जीवन से जुड़े संघर्ष पर आज के समाज को प्रेरित करने वाले भाषण के साथ ही स्वच्छता एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम भी चलाए गए। इस दौरान प्रधानाचार्य दीपक नेगी, एसएमसी अध्यक्ष रतिराम निराला, पीटीए जगदीश वर्मा सहित समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस दौरान प्रधानाचार्य एवं एसएमसी अध्यक्ष की प्रतिक्रिया। कैमरामैन शांति वर्मा के साथ संवाददाता दीवान नौचाल की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। गांधी जी के बारे में जैसे मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा था कि गांधी जी सर्वधर्म के बीच में परस्पर सामंजस्य और प्रेम के हिमाकत करते थे। तो आज के एक समाज में अगर हम देखें तो थोड़ा सा मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, लोगों के बीच में वैमनस्य फैलता है छोटी छोटी बातों पर, जाति के आधार पर, आपके भाषा के आधार पर, है ना, धर्म के आधार पर। तो वो सब नहीं होना चाहिए। वो हमें बताने की ज़रूरत है अपने बच्चों को भी, ताकि क्योंकि भविष्य का समाज वही है कि गांधी जी जिस सिद्धांत पर चलते थे कि आपस में हम लोग प्रेम से रहें, सभी धर्मों को सम्मान दें, तो वो हमारे बच्चों के बीच में डेवलप होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो किस बात का भेदभाव? आखिर हम इंसान हैं, सब कुछ क्या कहते हैं, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, तो आखिर भेदभाव किस बात का हो? हमारे बीच में विषमता हो सकती है, आर्थिक स्थिति के कारण हो सकती है, क्षेत्रीय जो विषमताएं हैं उसके कारण कोई आदमी व्यक्तिगत रूप से पीछे रह सकता है, लेकिन जो आगे हैं उनको चाहिए कि वो उन लोगों के साथ इस तरीके का व्यवहार करें कि वो भी समाज के अन्य वर्गों के साथ जुड़ सके। तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इससे विषमता फैलती है और फिर समाज में जो दुर्भावना आती है वो समाज को पीछे ले जाती है, देश को पीछे ले जाती है। तो हम सबको इसी पर काम करने की बहुत ज़रूरी है और ये शुरू होगा, हमसे शुरू होगा और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके अंदर हम सबको ये बातें डालनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि हमारा जो देश है वो तो गांव में ही बसता है, आज भी गांव में ही बसता है। और ऐसा नहीं है कि गांव में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, गांव में काफ़ी विकास हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत विकास करने की ज़रूरत है। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो गाँव में पहुंचनी चाहिए, जैसे आपका शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 बहुत ज़रूरी चीज़ें जिनको हर आदमी तलाशता है। इसके अलावा रोजगार, अब रोजगार के लिए अवसर जो पहुंचने की बात है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वरोजगार के अवसरों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। तो हमें अपने जो हमारे ग्रामीण इलाके, चाहे हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे आपने प्यूनी का उदाहरण दिया है, तो वहाँ पर भी पलायन की स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, निश्चित रूप से हो रही हैं। तो कुछ ऐसा किन कारणों से आखिर पलायन हो रहा है? पलायन का 2 ही कारण है, एक तो रोजगार है, एक स्वास्थ्य है और तीसरा शिक्षा है। तो इन चीज़ों के अवसर वहाँ पर उत्पन्न किए जाए। अगर सरकार कोई सरकारी मशीनरी के कारण रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रही है, तो लोगों को ऐसा स्किल डेवलप करवाया जाए वहाँ पर, जिससे वो स्वरोजगार उत्पन्न कर सके, ताकि वो लोग वहीं से जुड़ें। और आजकल तो ऐसे स्थितियाँ दिख भी रही है, जैसे होम स्टे का एक मैंने देखा, रोजगार उत्पन्न करने में सहायक हो रहा है हमारा, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन के लिए जाना जाता है। प्यूनी में भी ऐसी स्थिति है, हमारे चक्राते में भी ऐसी स्थिति है। तो ये एक स्थिति है ऐसी कि जिसमें आप काम कर सकते हैं। आपके यहाँ पर फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं, सेब के बगीचे वहाँ हो रहे, तो उस पर लोगों को जोड़ने की जरूरत है। लोग सरकार को उस पर प्रशिक्षण और जो भी सरकारी सहायता दे सकते हैं उन इश्यूज़ पर, तो वो सरकार उस पर अगर मदद करे तो शायद पलायन रुकेगा। तो मुझे लगता है तो शायद ग्रामीणों भारत की स्थिति सुधरेगी। हमारे थोड़ा कमियाँ तो हैं, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। विद्यालयों में सरकार संसाधन उपलब्ध कराई, लेकिन अभी भी उस तरीके के संसाधन ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में नहीं है जिस तरीके के शहरी क्षेत्रों में। अगर हम भी अपने विभाग को देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में उतनी मदद नहीं आती जितनी मदद सरकारी जो प्लेन के विद्यालय हैं या जो महत्वपूर्ण विद्यालय उन विद्यालयों में आती है। तो अगर हम यहाँ पर अध्यापकों को पहुँचाएं, जिसमें सरकार पूरी कोशिश कर रही है, काफ़ी हद तक कामयाब भी है, और संसाधनों को उपलब्ध कराए। जैसे संसाधन, जैसे मेरे विद्यालय ही है, अगर जैसे यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर का एक आकर्षण होता है कंप्यूटर के माध्यम से, तो इस तरीके के साधनों को अगर उपलब्ध कराएगी
तो शायद मुझे लगता है कि क्या कहते हैं बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और हम लोगों को, जो हम शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, हम लोगों को भी अपने विद्यालयों को बढ़ाने के लिए अपने पूरे जो भी हमारी क्षमताएं हैं उनके अनुरूप हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षक तो एक मेन धुरी होता है किसी भी विद्यालय को सजाने और संवारने में। और ऐसे भी बहुत से अवसर आए हैं और देखा गया है कि संसाधन विहीन स्कूलों में भी एक शिक्षक ने अपने बूते पर बहुत कुछ कर दिया है। तो ये हम सभी शिक्षकों को जो जहाँ पर सरकार की तरफ से अभी पूरे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए गए, अगर प्रयास करेंगे तो शायद मुझे लगता है तस्वीर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका कि आप जो है हमारे विद्यालय में आए। और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे प्रधानाचार्य है, जैसे यहाँ सारा स्टाफ है, अगर सैया ना जाके सब अभिभावक इस चीज़ को समझें कि जो यहाँ है, ऐसे हम मतलब अगर सैया जाते हैं तो जो अंग्रेजी स्कूल के जो टीचर है मेरे हिसाब से 8वीं 10वीं में यहाँ के जो है ये सब डिग्री वाले हैं। मैं चाहता हूँ सभी अभिभावक को यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चे यहाँ डालें। ये कमी हमारी है जो हम अभिभावक को उस चीज़ की वो नहीं है। देखो यहाँ जितना भी स्टाफ, इतना बढ़िया स्टाफ है, और फिर भी हमारे लोग सैया भाग रहे हैं। सैया के जो बच्चे हैं, अगर ये यहाँ के जो बच्चे हैं आप अगर उनकी बोले हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ के बच्चे अच्छे हैं। सर इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी ये कोविड महामारी हुई तो इसके दौरान जैसे बच्चे नहीं गए घर में अगर पढ़ते हैं, तो अगर इनकी वो ले जाएँ तो यहाँ के बच्चे फिर बच्चे हैं। तो अब सभी की अकल ठिकाने पे आ गई है कि जो सरकारी स्कूल है वो क्या है। स्टाफ है वो बहुत अच्छा स्टाफ है अवेलेबल है। पर सर हमें एक ये जो है रमसा के माध्यम से स्कूल है, अगर इसमें कुछ सुविधाएं हैं उपलब्ध करवाए जाएं तो मैं सरकार से, या जैसे अभी सर जी ने बोला कि यहाँ कंप्यूटर वगैरह नहीं है और ये क्या कहें ब्लाइज बोर्ड वगैरह, इसमें सर हमने मांग भी की है। सर ये मैंने अभी नेता प्रीतम सिंह जी से भी ये एक लेटर दिया है, और मधु चौहान जो अध्यक्ष है उनको भी मैंने ये लेटर दिया है अपने माध्यम से। तो मैं चाहता हूँ अगर इस चैनल के माध्यम से अगर उन्हें ये लेटर मिला है तो आप इस पर संज्ञान करें। मेरा नाम रितिका जी, आप आज के समाज में आगे तो बेटी और बेटे में बहुत भेदभाव होता था, लेकिन अब उतना नहीं होता, अब कुछ कम हो चुका है। जितना ही बेटे को पढ़ाते हमें उतना ही बेटियों को पढ़ाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ। आप अपने अभिभावक को समझ रहे हैं? हाँ। ऐसा करते हैं, दूसरों की भेदभाव करते हैं लड़कों और लड़कियों में सब। गांधी जी हमेशा अहिंसा का पालन करते थे, तो हमें किसी के भी साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।